हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के फ्रिक्शन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इसके प्रीवियस क्वेश्चन का रेफरेंस ले रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 का। सपोज द एंटायर सिस्टम ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन इज केप्ट इनसाइड एन एलिवेटर व्हिच इज कमिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a less than g। रिपीट पार्ट्स a एंड b। तो ये पूरा सिस्टम एक एलिवेटर में रख दिया है और अब हम लोग से प्रीवियस क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सूडो फोर्स का कंसेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। हम लोग एलिवेटर के फ्रेम में जाके सॉल्व कर लेंगे। तो सिस्टम ये था कि ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है। ये कैपिटल एम नीचे रखा हुआ है, उसके ऊपर स्मॉल एम है और ये एक पुली से कनेक्टेड है, पुली और स्ट्रिंग से। इस तरीके का सिस्टम था और ये ऊपर वाले पे फोर्स एफ लगा रहा है। कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। ये अगर नीचे आ रहा है विद एक्सेलरेशन ए, तो हम लोग एलिवेटर के फ्रेम में देखते हैं। एलिवेटर के फ्रेम में जाएंगे तो अब एलिवेटर का मोशन बंद हो जाएगा और अब हम लोग को क्या करना होगा, सूडो फोर्स लगा देना होगा ऊपर। तो हम लोग चले गए एलिवेटर के फ्रेम में। अब हालात ये है कि बाकी जो फोर्सेस जैसे लग रहा था वो तो लग ही रहा है, एडिशनली हम लोग को एक सूडो फोर्स लगा देना होगा दोनों ब्लॉक्स पर। ये फोर्स एफ हम लोग लगा रहे थे। सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? जिधर एक्सेलरेशन है फ्रेम का उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ। तो इससे फर्क ये पड़ने वाला है, देखो इस पर लगा दिए एम, नीचे वाले पे भी लगेगा ऊपर की तरफ कैपिटल एम। इससे एक बात तो क्लियर है, दोनों पे सूडो फोर्स लगेगा। इससे जो भी फर्क पड़ने वाला है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इससे अफेक्टेड नहीं हुआ है अभी, क्योंकि फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगने से यहाँ एम और एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच का नॉर्मल डिक्रीज हो चुका होगा। देखो ये ऊपर एन लग रहा है और नीचे एम जी। तो यहां पर इस सरफेस पर देखें कि नॉर्मल कितना लग रहा होगा। एलिवेटर के फ्रेम में गए, अब एक्सेलरेशन 0 हो गया था, हम लोग सूडो फोर्स लगा दिए। तो हम लोग लिखेंगे n प्लस एम ए माइनस एम जी, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 0। तो नॉर्मल का वैल्यू हो गया m इंटू जी माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 24 में नॉर्मल जो था वो mg था, यहां कितना हो गया m इंटू जी माइनस ए। तो फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा एफ मैक्सिमम, ये नॉर्मल को थोड़ी देर के लिए हम लोग m इंटू जी इफेक्टिव लिख देते हैं, ये g माइनस ए को हम g इफेक्टिव बोल दे रहे हैं। तो फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इंटू एन होगा, म्यू एम जी नहीं होगा, म्यू इंटू एन। और n का वैल्यू है m इंटू जी माइनस ए, तो m इंटू जी इफेक्टिव। तो अब हम लोग को क्या करना है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में बस जहां जहां g हम लोग यूज कर रहे थे, नॉर्मल वहां mg था, अब यहाँ m इंटू जी इफेक्टिव हो गया है, g माइनस ए को हम लोग g इफेक्टिव बोल रहे हैं। तो अब जहां जहां पर भी g था उसकी जगह हम लोग g इफेक्टिव रख देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू इतना है ना। तो जो ये पर्पस एक्सेलरेट करने का था वो पूरा हो चुका है, उससे नॉर्मल चेंज हुआ और नॉर्मल चेंज हुआ तो फ्रिक्शन चेंज हो गया। अब बाकी एफबीडी वैसा ही बनेगा कि हम लोग को इसको अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, स्लाइड नहीं करना है, तो फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाए। यहाँ टी लग रहा है, इधर टी लग रहा है, फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच चुका है। ये लेफ्ट में इसको खींचा जा रहा है तो ये लेफ्ट में स्लाइड होना चाहेगा, तो इस पर फ्रिक्शन राइट में, इस पर फ्रिक्शन लेफ्ट में, और ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है। तो F माइनस टी माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 0। F माइनस टी इज इक्वल टू F, ये पहला इक्वेशन। फिर नीचे वाले ब्लॉक पर इक्वेशन लिखेंगे तो T माइनस एफ इज इक्वल टू 0, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है।
तो टेंशन का वैल्यू एफ आ गया, ये सेकंड इक्वेशन। यहां से टी का वैल्यू उठाकर इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो f माइनस एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ। तो कैपिटल F इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्मॉल f, मतलब 2 म्यू m इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना है, g माइनस ए, तो इसको हम लोग 2 म्यू m इंटू जी माइनस ए। बिल्कुल वही रिजल्ट आना है, बस g की जगह g माइनस ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को दिखेगा कि आंसर 2 म्यू mg था 24 में, अब 2 म्यू mg माइनस ए हो चुका है। और सिमिलरली सेकेंड पार्ट में सेकेंड पार्ट जो है इसका, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ये फोर्स, जितना मैक्सिमम फोर्स यहाँ आया है इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, उसका डबल अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फोर्स कितना है, 4 म्यू m इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव, यहां पर लग रहा है टेंशन T, इधर फ्रिक्शन म्यू m इंटू जी इफेक्टिव, और ये लेफ्ट में एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a। ये नीचे कैपिटल M, इस पर फ्रिक्शन इधर लग रहा है कितना, म्यू m इंटू जी इफेक्टिव, इधर टेंशन T, और ये वाला नीचे वाला ब्लॉक राइट में जाएगा विथ एक्सेलरेशन a। ऊपर वाले ब्लॉक पर इक्वेशन लिखेंगे तो 4 म्यू m इंटू जी इफेक्टिव माइनस म्यू m इंटू जी इफेक्टिव माइनस t इज इक्वल टू m। सो दिस इज 3 म्यू m इंटू, ये पूरा काम हम लोग वही कर रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 24 में कर चुके हैं। 3 म्यू m इंटू जी इफेक्टिव माइनस t इज इक्वल टू m। ये पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ये नीचे वाले ब्लॉक पर लिखेंगे, t माइनस म्यू m इंटू जी इफेक्टिव इज इक्वल टू ma। ये दोनों इक्वेशन आ गया। 1 प्लस 2 कर देते हैं, 1 प्लस 2 कर देंगे तो टेंशन कैंसिल हो जाएगा, टेंशन कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2 म्यू m इंटू जी इफेक्टिव, और राइट हैंड साइड में m प्लस m इंटू a। तो एक्सेलरेशन इज 2 म्यू m इंटू जी इफेक्टिव अपॉन m प्लस m। और ये g इफेक्टिव कितना था, g माइनस a, तो 2 म्यू m इंटू जी माइनस a अपॉन m प्लस m।